हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, जहाँ पर कॉलम 1 में 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं और यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू आर एस टी 4 ये दिए हुए हैं कॉलम 2 में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन ए का कौन कौन से आंसर सही है। मल्टीपल करेक्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर सही है हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको ए ऑप्शन के आगे पी क्यू आर एस टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बबल लगा देंगे जो जो आंसर आपका सही है उसके ऊपर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन ए करना है बच्चे। क्वेश्चन ए आपको करना है। क्वेश्चन ए में आपको क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एसएन, आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, एसएन आपको यहाँ दे रखा है ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए बी सी इंडिपेंडेंट ऑफ एन, देन आपको यहाँ पर देखो शुरू में तो टी एन दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो आपको टी एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो अब यहाँ पर आप क्या जानते हो, आप एक स्टेटमेंट जानते हो, फॉर एन ए पी सम ऑफ एन टर्म्स is a purely quadratic expression in n। ठीक है, तो a आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन Sn आपका क्या हो जाएगा, Bn प्लस Cn स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एन AP सम ऑफ n टर्म इज प्योरली क्वाड्रेटिक इन एक्सप्रेशन इन n की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वो AP के लिए। तो ये जो हमारे पास Sn था, उसको n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a को मेरे को 0 करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ क्या कह दिया, Sn आपका Bn प्लस Cn स्क्वायर होगा और यहाँ पर आपका आ गया a, आपका क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब Tn निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Sn माइनस 1 कर देते हैं साहब। तो यहाँ से आपका Tn आ जाएगा, Sn आप रख दो, Sn आपका क्या है, Bn प्लस Cn स्क्वायर है माइनस Sn माइनस 1, यानी कि n को n माइनस 1 से आप रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, Tn मिलेगा। Cn स्क्वायर प्लस Bn एज इट इज लिख दिया। यहाँ से आपको मिलेगा Bn माइनस बी और यहाँ मिलेगा Cn स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, तो Tn यहाँ से मिला Cn स्क्वायर प्लस Bn माइनस Bn प्लस बी माइनस Cn स्क्वायर प्लस 2Cn और माइनस सी। तो ये माइनस भी है ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस Bn हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस Cn स्क्वायर प्लस 2Cn माइनस सी। राइट, अब क्या कट रहा है यहाँ, अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो। Cn स्क्वायर से Cn स्क्वायर कट गया, Bn से Bn कट गया, तो यहाँ पर आपके पास Tn बचा B प्लस C 2n माइनस 1, इन दोनों में से C कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस बी प्लस C 2n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर A आपका क्या है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देख लो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एक तो आपका Q ऑप्शन सही है और A यहाँ 0 है, तो प्लस A भी आप कर सकते हो, तो वो तो वैल्यू 0 ही है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ,
कि P और Q ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है ए के लिए। तो ये तो Tn की बात हो गई। अब मेरे को कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस मेरे को निकालना है, डी सपोज निकालना है आपको, तो Tn-Tn-1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब Tn मैंने निकाल ही चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो Tn मेरा था b प्लस सी 2n-1, यही था ना, माइनस ऑफ b प्लस सी 2n-1 -1। ठीक है, n को n-1 से हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये दो टर्म तो एज इट इज आ गई, ये माइनस बी हो गया, ये माइनस सी, और ये अंदर आपका 2n-3 हो गया, राइट। अब आप यहाँ देखो, ये b से तो ये b कैंसिल हो गया। ठीक है, और इन दोनों में से अगर मैं c कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ गया 2n-1 -2n प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ 2n से ये 2n कट गया और यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2c आ रहा है। ठीक है, 2c का मतलब हो गया ये एस ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, तो पी क्यू एस ऑप्शन क्वेश्चन ए के लिए आपके सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन बी। इफ sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to a minus 1 n cube plus b minus 2 n square plus c minus 3 n where a b c are independent of n, then आपको tn और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो अभी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा था बच्चों, कि अगर कोई एपी दे रखी है तो सम जो होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा एन की टर्म्स में। ठीक है ना, सम होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एन की टर्म्स में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एस एन में ये ए भी आ रहा था, तो मेरे को तो एन की टर्म्स में लेना था, तो एन की टर्म्स में क्या बनेगा, बी एन प्लस सी एन स्क्वायर बन रहा था, तो ए को हमने यहाँ पर क्या कर दिया था बच्चों, 0 कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पर भी एन की टर्म्स में आपको एस एन बनाना है, तो ये दो टर्म तो आ जाएगी आपकी, एन स्क्वायर वाली और एन वाली। ठीक है, एन क्यूब नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे को क्वाड्रेटिक ही बनाना है। अब एन क्यूब नहीं आए उसके लिए मैं क्या करूँगा, a-1 को 0 के इक्वल करूँगा, यानी कि a की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। ठीक है, तो बी क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ से पता लग जाएगा आपको, रीजन ऑफ ए से a-1 आपका क्या होगा, 0 होगा, तो a की वैल्यू 1 आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, एस एन का फर्स्ट टर्म आपकी 0 होगी, तो ये बनेगा b-2 n स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या था आपका, c-3n। ठीक है, ये हो गया आपका एस एन। अब आपको निकालना है टी एन, तो ये हो जाएगा एस एन माइनस 1 ही आप कर दोगे टी एन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एस एन तो एज इट इज उठा दिया है ना, और एन को n-1 से आप रिप्लेस कर दोगे, तो ये n को n-1 से हमने रिप्लेस कर दिया साहब। तो हमारे पास यहाँ से टी एन आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख लो, b-2 n स्क्वायर प्लस c-3n माइनस, अब b-2
माइनस का बी माइनस टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का सी माइनस थ्री एन माइनस वन। अब आप यहाँ पे देखो, इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म में से बी माइनस टू कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन ले लोगे, सी माइनस थ्री आप कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, तो टी एन आ गया बी माइनस टू, यहाँ एन स्क्वायर है, माइनस का एन स्क्वायर माइनस का वन, माइनस माइनस प्लस का टू एन। ठीक है, प्लस सी माइनस थ्री, और एन से एन कट जाएगा तो यहाँ पर वन आ जाएगा, तो ये सी माइनस थ्री रहेगा, यहाँ एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा बी माइनस टू, और ये आया आपके पास टू एन माइनस वन, है ना, और ये आएगा प्लस का सी माइनस थ्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा टी एन। अब इसको थोड़ा सा हमको रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ आर वाला हो सकता है इसका आंसर, तो इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है। ये बन रहा है क्या, बी के साथ टू एन माइनस ए है, ए की वैल्यू मेरी वन ही थी, तो टू एन माइनस वन को मैं ए लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और इसके साथ क्या दे रखा है आपको, बी दे रखा है। ठीक है ना, तो पहले एक बार इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बी टू एन माइनस वन, ये तो मैंने कर लिया अंदर मल्टीप्लाई, और इसको आगे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस फोर एन प्लस टू प्लस सी माइनस थ्री। ठीक है ना, इस b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, फिर इस माइनस टू को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, तो ये वाली टर्म मिल गया। ठीक है, तो ये आपका टी एन आ गया बच्चों। तो बी टू एन, ए की वैल्यू वन थी तो इस वन की जगह हमने ए लिख दिया, माइनस फोर एन प्लस सी, या माइनस वन बचेगा तो उसको ए लिख दूंगा मैं वापस, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या था हमारा, वन था ना, तो उसकी जगह हमने ए लिख दिया। अब आप चेक करो आपका ये आंसर वही वाला आ रहा है क्या, ये यहाँ देखो सी माइनस ए माइनस फोर एन, ये आ गया सी माइनस ए माइनस फोर एन, और ये आपका प्लस का बी टू एन माइनस ए। ठीक है, आर ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड वाले के लिए आर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, अब आपको कॉमन डिफरेंस भी चेक करना है साहब, तो कॉमन डिफरेंस भी आप चेक कर लो। यहाँ पर आई थिंक टी आना चाहिए, टू बी माइनस फोर, एक बार अपन पहले चेक कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर आपको करना है, यहाँ पर टी एन आपके पास है, डी आपको निकालना है, तो टी एन माइनस वन आप करोगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप एक्सप्रेशन आप देख लो कौन सा वाला लेना है, क्योंकि ये है तो सारे टी एन ही, तो आप टी एन सही वाला आप जो है यहाँ पर ले लो, है ना, इसको इक्वेशन वन मान लो और इसी को उठाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बी माइनस टू टू एन माइनस वन प्लस सी माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ बी माइनस टू टू एन माइनस वन माइनस वन, और
ये माइनस साइन था ना, तो ये भी माइनस का हो जाएगा आपका C-3। तो इससे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर आपका कॉमन क्या आ रहा है वो देख लो। ये हो गया D आपका B-2 2n-1, और यहाँ पर आगे अगली टर्म आपकी है B-2 2n-3। तो B-2 कॉमन आ गया, 2n-1 और -2n+3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे B-2 इंटू 2 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2B-4 लिख सकता हूँ। अब देखो यही था क्या वहाँ पर, देखो 2B-4 ही था, यानी कि टी वाला ऑप्शन सही है आपका। इसके लिए सेकंड के लिए ROT आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर आओ आप। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn is equal to Bn plus Cn square where B and C are independent of n then। ठीक है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर से करोगे आप। यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसा ही बन रहा है ये, क्योंकि ए आपका यहाँ पे 0 अगर रहता है तो यही वाला एक्सप्रेशन बन जाता है, और इस एक्सप्रेशन के लिए मेरा पी और क्यू आंसर सही था, तो ये पी और क्यू ही इसके लिए सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एस भी आपका सही होगा, कॉमन डिफरेंस भी आपका यही बनेगा। तो क्वेश्चन ए का रेफरेंस लेते हुए आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, क्यू और आपका ए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ए वाली टर्म तो है ही नहीं ना बच्चों, इसलिए फर्स्ट तो नहीं आएगा, क्यू वाला जरूर आ जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पर एस एन आपको क्या दे रखा है, बी एन प्लस सी एन स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो टी एन के लिए आप क्या करोगे, एस एन-1 करोगे। अब यही चीज हम क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन 1 के लिए यही था। ठीक है, तो इसके लिए जब टी एन हमने निकाला था तो हमारे पास ये आया था, ये क्या था आपका क्यू था। ठीक है, क्यू था, तो इसके लिए भी आपका ए का आंसर तो क्यू आ जाएगा। अब यहाँ तो ए तो है ही नहीं ना बच्चों इस वाली टर्म में, इसलिए इस ऑप्शन ए को तो आप पी को तो आप छोड़ दोगे, क्यू वाला सही है। और इस क्यू वाले के लिए डी आपका कौन सा आया था, ये एस वाला डी आया था। तो क्यू और एस आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना, आप चाहो तो निकाल सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन ए का रेफरेंस लेकर के आप इस सी को तो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।